हमारे साथ राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा मौजूद हैं। इनके बयानों को लेकर लगातार विपक्ष रामचंद्र जांगड़ा को घेरता हुआ नजर आ रहा है। नर्स और पीएम मोदी की बातों को लेकर विपक्ष लगातार संसद से सड़क तक लगातार विपक्ष के जो नेता हैं, कांग्रेस के जो नेता हैं, वो कह रहे हैं कि आपने जो महिलाओं का अपमान किया है पार्लियामेंट के अंदर, माफ़ी मांगनी चाहिए आपको। देखिए, ना मैंने को अपमान किया, ये कांग्रेस के लोग ओछी राजनीति कर रहे हैं। मेरे पास मैंने सभापति जी से पूछा कितना समय है, तो केवल उन्होंने कहा कि 2 मिनट। तो 2 मिनट में पूरा विस्तार से बात नहीं कही जा सकती थी। मेरा आशय ये था कि इस भारतीय सभ्यता संस्कृति में जैसे हम भगवान के सुंदर रूप को देखते हैं, चाहे श्याम वर्ण हैं, दोनों ही हमारे जो कृष्ण भी राम भी, लेकिन हम उनके रूप को सुंदर रूप में देखते हैं। और सुंदरकांड हमारे उसमें रामायण में है, तो माता सीता को भी हम सुंदर रूप में देखते हैं। लेकिन इतना विस्तार से जाने का समय नहीं था, केवल 2 मिनट का समय था। तो मैं डॉक्टर को भी और नर्स को भी भगवान का रूप मानता हूँ। और जब भगवान के हाथों में हाथ आ जाता है तो आदमी निश्चिंत हो जाता है कि अब मुझे कोई ख़तरा नहीं है, अब मैं निश्चिंत हूँ। इसी तरह उसी को कंपेयर करते हुए मैंने कहा था कि देश में राजा जो होता है वो भी भगवान का रूप होता है। जब मोदी जी के हाथों में गरीबों के हाथ हैं तो उनको कोई किसी किस्म की चिंता नहीं है, वो सुरक्षित हैं। तो मैंने भगवान के रूप में राजा का और डॉक्टर का कंपेयर किया था। मेरा कोई इसमें अश्लीलता का ना भाव था, ना कभी रहेगा, ना कभी है। कांग्रेस के सांसद तो आप पर बड़ा आरोप लगा रहे हैं, उनको क्या जवाब आप देना चाहेंगे? एक वीडियो और क्लिप है जो आपकी पार्लियामेंट के अंदर की, वो भी दिखा रहे हैं। हालांकि आप लोग ये कह रहे हैं कि वो पूरा वीडियो क्लिप नहीं दिखा रहे हैं। वो काट छाट के केवल मात्र वो बात कर रहे हैं, सुंदर नर्स थी, उसके हाथ में हाथ आ गया। मैंने बताया ना कि केवल मात्र मेरे पास 2 मिनट का समय था। और 2 मिनट में मैं ये चाहता था कि जैसे डॉक्टर और नर्स भगवान होते हैं और भगवान का ही रूप मानते हैं हम डॉक्टर को दूसरा, तो जैसे उनके हाथ में हाथ आ जाता है तो मरीज अपने आप को निश्चिंत और सुरक्षित समझ लेता है। इसी तरह मोदी जी के हाथों में गरीबों के हाथ हैं तो गरीब अपने आप को मोदी जी की सरकार में, मोदी जी के राज में सुरक्षित समझता है, निश्चिंत रहता है कि मैं सुरक्षित हूँ, मोदी जी के हाथों में मेरा हाथ है। तो मेरा वो संदर्भ था, जैसे डॉक्टर भगवान का रूप है, नर्स भी भगवान का रूप है, उसी तरह राजा भगवान का रूप है। लेकिन ये इतना विस्तार से जाने का, क्योंकि 2 मिनट का समय था, पूरी डिटेल्ड जाने का समय नहीं था। मेरा आशय मैंने जब बता दिया, पवित्र भाव था, कोई अश्लीलता इसमें नहीं थी। कांग्रेस के भाई जो इसमें छोटी इस बात के ऊपर अगर ओछी राजनीति करते हैं तो मैं समझता हूँ उनको इन विषयों के अंदर शांत रह के अपनी स्वस्थ राजनीति करें। मेरा भाव, जैसे मैं बार बार मैं कहता हूँ कि मेरा भाव यही था, 2 मिनट में पूरा विस्तार नहीं किया जा सकता था कि राजा भी भगवान होता है, डॉक्टर भी, नर्स भी भगवान का रूप होते हैं, उनके हाथों में हाथ होता है तो हम सुरक्षित समझते हैं। सर, हरियाणा में आगामी विधानसभा चुनाव भी हैं। लगातार जिस तरीके से अभी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बड़ी घोषणा किसानों को लेकर की है, किस तरीके से देखते हैं और किस तरह की तैयारी हरियाणा में भाजपा की आप देखते हैं, क्योंकि आप राज्यसभा सांसद हरियाणा से ही हैं? देखिए, जब से नायब सिंह सैनी जी हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, बहुत सी घोषणाएँ उन्होंने की हैं और धरातल पर उनको लागू कर दिया है। और परसों विजय शंखनाद रैली के अंदर कुरुक्षेत्र से जो उन्होंने शुरुआत की है, किसानों को बड़ी राहत देते हुए सभी फसलों को एमएसपी पर खरीदने का वायदा किया है। वायदा क्या किया, मंत्रिमंडल में फैसला ही कर दिया है। कल वो सारा मंत्रिमंडल में उसका फैसला हो चुका है और सभी फसलें जितनी भी किसान हरियाणा के अंदर बोता है वो एमएसपी पर खरीदी जाएंगी। उसका अभियाना माफ़ कर दिया गया है और अन्य भी जितनी भी राहत हैं किसान को दी जा सकती हैं वो दी हैं। तो मेरा विश्वास है कि हम आने वाले चुनाव में तीसरी बार हरियाणा प्रदेश में अपने ही बल पर एक पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में। एक आखिरी सवाल सर, चर्चा ये भी है कि रामचंद्र जांगड़ा विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, क्योंकि आप लगातार गोहाना आसपास के इलाकों में काफ़ी सक्रिय रहते हैं, तो भाजपा आपको मौका देती है तो क्या आप लड़ेंगे लोकसभा? देखिए, हमारा काम इच्छा रखना तो सभी का होता है, लेकिन निर्णय पार्टी का होता है अंतिम। जैसे मैं 2019 में चुनाव लड़ना चाहता था, मैं केंद्र में आना नहीं चाहता था, लेकिन पार्टी ने नहीं लड़ाया तो केंद्र में ले आए। हम अनुशासन में रहते हुए अपनी डिमांड तो रखते हैं, लेकिन निर्णय अंतिम पार्टी का होता है, उसी के ऊपर हम संकल्पबद्ध रहते हैं। अगर पार्टी मुझे गोहाना से चुनाव लड़ाएगी, मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ, वरना मुझे राज्यसभा में पार्टी ने भेजा है। ये मेरे जैसे गरीब परिवार के आदमियों के ऊपर यह भी बहुत बड़ी बात है, वरना गरीब घरों के
बच्चों को उनके अंदर पैदा हुए जो छोटे छोटे परिवारों में उनको कौन राज्यसभा में भेजता है? ये तो भारतीय जनता पार्टी का एक चरित्र है कि ये नीचे से नीचे पायदान पर रहे व्यक्ति को भी ऊपर तक लाने का एक प्रयास करते हैं, अंतिम आदमी का उदय का सपना लेकर चलते हैं। तो मैं अपने राज्यसभा में भी खुश हूँ और पार्टी अगर चुनाव लड़वाएगी तो गोहाना से निश्चित तौर के ऊपर जीत की उनकी झोली के अंदर आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर खबर अभी तक से बातचीत करने के लिए। तो ये थे राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा, जो कि तमाम मुद्दों को लेकर खबर अभी तक से खास बातचीत कर रहे थे। मेरे सहयोगी लक्ष्य के साथ राजा पटेल, दिल्ली, खबरें अभी तक।